बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आप का हम रिवीजन करेंगे, जिसको हमने पहले किया हुआ है। संभावना अथवा प्रायिकता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सामान्य जीवन में हम संभावना या प्रायिकता शब्द का जाने अनजाने में प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कि आज कोई अमुक व्यक्ति आएगा, नहीं आएगा, वर्षा होगी, नहीं होगी, कौन जीतेगा, हारेगा, आदि आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, जिसमें संभावना झलकती है। इस सिद्धांत का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ। प्रारंभ में यह सिद्धांत सट्टे संबंधी समस्याओं, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू गैम्बलिंग को हल करने के लिए प्रयोग किया गया। बाद में अनेकों विद्वानों ने अवसर संबंधी समस्याओं, प्रॉब्लम ऑफ चांस, जैसे ताश की गड्डी से पत्ते निकालना, डाइस को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5 अथवा 6 नंबर के आने की प्रायिकता आदि मुख्य थी। इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रसिद्ध गणितज्ञ पास्कल, फर्मेट व गैलीलियो ने इसका शुरुआत की। लेकिन उसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी के गणितज्ञों, जिसमें लाप्लेस, गॉस, डैनियल, बर्नौली, डी मायवरे, थॉमस बेस आदि थे, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। 20वीं शताब्दी में फिशर, नेमैन, कार्ल पियर्सन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत पर सैंपलिंग थ्योरी का विकास किया। संभाव्यता सिद्धांत सांख्यिकी का एक प्रमुख भाग हो गया है। सांख्यिकी निष्कों की व्याख्या करने में इस सिद्धांत का बड़ा योगदान है। वास्तव में सांख्यिकी नियमितता नियम, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, मांग जड़ता का नियम, संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित है। यही नहीं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट आदि इस सिद्धांत पर आधारित है। आजकल व्यवसायिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई व्यापारी बिक्री बढ़ाने की संभावना अथवा किसी नई वस्तु के सफल रूप से बाजार में चलने की संभावना जानने का इच्छुक रहता है, तो अनिश्चितता में उचित निर्णय लेने में प्रायिकता सिद्धांत के उपयोग को प्रयोग करना पड़ेगा। प्रायिकता सिद्धांत के ऊपर ही इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना अथवा प्रायिकता शब्द को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि गणित व सांख्यिक विद्वानों में इस विषय में बहुत मतभेद रहे हैं। कॉर्नर कहता है कि अनिश्चित घटनाओं के विषय में मस्तिष्क की एक स्थिति है। प्रोबेबिलिटी इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड टुवर्ड्स अनसर्टेन इवेंट्स। किसी दी हुई घटना के घटने की संभावना की उस घटना की प्रायिकता है। प्रायिकता सदैव 0 तथा 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब कोई संभावना नहीं, जैसे आज सूर्य नहीं निकलेगा, इस बात की संभावना 0, और 1 के मध्य होती है। 1 का मतलब सर्टेनली कि आज सूर्य निकलेगा, इस बात की संभावना 100%। यदि कोई घटना निश्चित रूप से नहीं घटेगी तो उसके घटने की प्रायिकता 0 होगी, और यदि किसी घटना का होना प्राय निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। इसमें विद्वानों के विभिन्न अलग अलग मत हैं। इन मतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, उद्देश्यपूर्ण मत में, शास्त्रीय मत अलग है और एम्पिरिकल अप्रोच अलग है। इसी तरह से सब्जेक्टिव अप्रोच में गणितीय मत, मैथमेटिकल अप्रोच, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, जिसको आजकल मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक मत जिसको मानते हैं हम, उसका उद्देश्यपूर्ण संभावना का प्रायिकता, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अप्रोच। उद्देश्यपूर्ण प्रायिकता प्रकृति के सर्वमान्य नियमों पर आधारित है, जिनके विषय में कोई 2 मत नहीं है। यह परीक्षणों, ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आधारित है। इस प्रकार की प्रायिकता व्यक्तिक मत, सब्जेक्टिव अप्रोच से भिन्न है, जो केवल किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिक मत पर ही आधारित है।
उद्देश्यपूर्ण मत पक्षपात की परिधि के बाहर हैं और इसमें उद्देश्य पूरा करने की अभिलाषा प्रदर्शित होती है। इसके अंतर्गत दो मत आते हैं, शास्त्रीय मत या गणितीय मत जिसको बोलते हैं, क्लासिकल अप्रोच और मैथमेटिकल अप्रोच, जिसमें 1654 में फ्रांस के हिस्टोरियन ने विद्वान गणितज्ञ पास्कल व उनकी समकालीन विद्वान गणितज्ञ फर्मेट के सट्टे पर व उससे संबंधित समस्याओं संभावना के माध्यम से हल निकलवाया, जिससे संभाव्यता के शास्त्रीय विचार को बल मिला। लाप्लास के द्वारा दी गई संभावना की परिभाषा प्राय सभी गणितज्ञ मानते हैं, जो इस तरह से है, संभावना यानी कुल घटनाओं का समस्त समान रूप से घटित घटनाओं के साथ अनुपात है। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये लाप्लास कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि फेवरेबल इवेंट्स को समान रूप से घटित होने वाली कुल घटनाओं से विभक्त कर देते हैं, जिसकी वजह से सिक्का उछाला हमने तो उसमें दो संभावनाएं हैं, चित या पट, यानी दो संभावनाएं। तो चित आने की संभावना फेवरेबल चांस जिसको हम बोलेंगे 1 और टोटल चांस 2, तो 1/2, 1/2 होगी। और एक घटना के घटने की संभावना को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी नॉट टू बी ऑकर्ड, नंबर ऑफ केसेस नॉट फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस। एक पासा फेंकने पर विषय अंकों के आने की प्राकृतिक क्या होगी? विषम का मतलब होता है जो 2 से भाग जाए, 2 से भाग ना जाए, और सम होते हैं जिसको 2 से भाग चले जाएं। जैसे एक पासे में 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 2 4 और 6 जो सम संख्याएं हैं, और 1 3 और 5 विषम संख्याएं। तो इसका मतलब सम संख्याओं की फार्मूला क्या होगा? 1/2। किसी गणितीय शास्त्रीय संभावित सिद्धांतों के अंतर्गत घटनाओं निम्न 3 विशेषताएं इसकी: समान रूप से घटित घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, सर्वग्राही घटनाएं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और पारस्परिक अपूर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और पूर्व घटनाएं होती हैं जो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हों। तो ये इसमें चारों कंपोनेंट्स इसमें शामिल होते हैं। बाकी कल करेंगे।